हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं गर्म पानी करने रख रही हूँ। इससे मैं पानी पीना भी है मुझे, और फिर उसके बाद मैं चाय भी बना लूँगी इसी में। और इधर मैंने मलाई निकाल के रख दी, और इसको ना मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, इस वजह से रिशु पीता है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत तो वैसे ऑयली चीज़ें देनी चाहिए, जैसे मलाई पूरी नहीं निकालनी चाहिए बच्चों के लिए, अगर बच्चों को दे रही हो तो। क्योंकि बच्चे वैसे तो मलाई नहीं खाते हैं, अगर फ्रिज में रख दोगे तो पूरा निकल जाता है, फिर उसमें पानी बचा हुआ होता है और कुछ नहीं होता है दूध के नाम पे। तो मैं इतनी मलाई इसमें निकाल के नहीं रखती हूँ। मैं उसको थोड़ा सा मिक्स करके मलाई देती हूँ कि उसे मलाई पता भी ना चले और उसके पहुँच भी जाए उसकी बॉडी में। तो मैं इस तरह से देती हूँ। और फिर मैं यहाँ अदरक कूटने लगी, क्योंकि मुझे चाय बनानी है, और सुबह के मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तो सभी का मन करता ही है सर्दियों में। और आज मुझे थोड़ा उठने में लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि लाओ आलू बॉईल करने रखते हैं और आलू के पराठे सेक देते हैं, क्योंकि इससे जल्दी और कोई चीज़ बनने वाली है नहीं कि तो या तो मैं दाल बना दूँ या फिर आलू बॉईल करके पराठे बना देती हूँ, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी सबको लगते हैं। तो इसकी वजह से और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ये पसंद भी है, तो मैंने सोचा कि आज आलू के पराठे बना देती हूँ। और यहाँ मैंने आलू बॉईल करने रख दिए और बन गई मेरी चाय। तो मैंने ये सोचा हस्बैंड को चाय दे देती हूँ, और यहाँ मैंने चाय निकाली कप में और मैं हस्बैंड को दे आऊँगी। तो वो सुबह सुबह चाय ले लेते हैं कभी कभी, और कभी फिर मन करता है। और मैंने चाय नहीं पी, उसके बाद मैं आ गई आटा लगाने। तो यहाँ मैं आटा लगाने लगी और इसमें मैंने डाल लिया थोड़ा सा नमक। टेस्ट अच्छा आ जाता है आटे में, अगर पराठे बना रही हो तो नमक डाल लो ऊपर से तो टेस्ट अच्छा आता है। और फिर उसके बाद मैं आटा लगा के रखने के बाद आ गई मैं बालकनी में, तो मैं इधर झाड़ू लगाने लगी आके। और यहाँ रिशु के टॉयज फैले हुए थे, तो मैंने सोचा इनको भी समेट के रख देती हूँ, क्योंकि मैंने ना नाइट में ऐसा ही पड़ा हुआ छोड़ दिया था। कभी कभी ना आलस आ जाता है, सोचती हूँ कि सुबह तो डस्टिंग क्लीनिंग करनी है, तो उसकी वजह से मैं नहीं की थी। और मॉर्निंग में हो जाए तो ना पूरा दिन साफ सुथरा घर रहता है, तो उसकी वजह से। और फिर अभी तो थोड़ा थोड़ा ठंडा भी होने लगा, तो थोड़ा आलस आ ही जाता है बॉडी में कि हाँ चलो थोड़ी देर और लेटते हैं। और उसके बाद मैं बेडशीट सही कर रही थी, तभी मुझे इसकी क्लीन डस्टिंग की याद आ गई। मैंने थोड़ा सा साफ कर देती हूँ टीवी वगैरह, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है, थोड़ा बहुत ही झाड़ू वगैरह से ऊपर पहुँच जाती है, वैसे नहीं आती है। तो मैं यहाँ बेडशीट सही कर दी, और बेडशीट में सही करने के बाद मैं आ गई तो मैं झाड़ू लगाने लगी। तो यहाँ सुबह का झाड़ू हो पोछा हो मन को बहुत सुकून देता है, क्योंकि लेट तो फिर लेट हो जाते हैं। लेट हो गए थे लेकिन इतने भी लेट नहीं हुए थे। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाने के बाद रख दिया कूड़ा बाहर, क्योंकि अगर मैं कूड़ा बाहर नहीं रखती हूँ ना तो काम के बीच में फिर डोर बजाते आके, तो इसकी वजह से कि यहाँ कूड़ा दे दो तो फिर वो रखना पड़ता है बीच में काम के। तो उसकी वजह से मैं कूड़ा पहले ही रख दिया मैंने कि चलो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, वैसे ज़्यादा नहीं भूलती हूँ, रख ही देती हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा पोछा भी लगा दूँ, आलू बॉयल हो चुके थे। तो मैं यहाँ आ गई पोछा लगाने, तो मैंने कि चलो लेट हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी से काम कर देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी डेकोरेशन अभी तक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे निकलते हैं बैलून। तो मॉल से अगर लेके आओ ना तो बहुत अच्छे बैलून होते हैं। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में मैं यहाँ आलू छीलने लगी, और छीलने के बाद मैंने इनको कर दिया मैश, क्योंकि मुझे पराठे बनाने हैं, इस वजह से इनको मैश कर लिया। थोड़े से आलू मैंने निकाल के रख दिए रिशु के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, और इसमें मैं काला नमक डाल देती हूँ। काले नमक से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हरे धनिया हरी मिर्च ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनके बिना तो पराठे अधूरे से लगते हैं कि हाँ पराठे टेस्टी नहीं लग रहे हैं। और फिर तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं सेकने लगी हस्बैंड के लिए पराठे। मैंने कि चलो ये जाएंगे लेट ना हो, इस वजह से मैं पहले सेकने लगी।
और इसके बाद ही फिर मैं आगे काम देखूंगी। मैंने झाड़ू पोछा तो पूरा कर दिया, पर मैं अभी नहाई नहीं हूँ। मैंने सोचा क्योंकि रिशु को भी नहलाना पड़ता है, तो उसकी वजह से फिर मैंने ये सोचा इसे भी नहलाना है तो बाद में ही नहा लूंगी। तो मैं यहाँ खाना बनाने लगी और हस्बैंड, क्योंकि अगर मैं नहाने चली भी जाऊँ ना तो रिशु जाग जाए तो फिर हस्बैंड को डिस्टर्ब करता है कि हाँ वो ड्यूटी पे जा रही हूँ, तो उनके पास पहुँच जाता है। इस वजह से मैं फिर नहीं नहाने गई। और यहाँ मेरे पराठे हो गए तैयार। और फिर खाना बनाने के बाद मैं आ गई इधर बालकनी में, तो मैंने सोचा इसको धुलाई कर देती हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे जब तक इसमें पोछे लगाने पे मुझे थोड़ा शांति सी नहीं मिलती है। सोचती हूँ कि धुलाई कर दो तो सफाई अच्छे से हो जाती है। और अभी ना मेरे यहाँ बारिश हो रही है, कभी कभी बारिश आ जाती है, तो मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फिर गंदा भी हुआ था। तो मैंने सोचा कि ना इसको धुलाई कर देती हूँ, तो धुलाई से बहुत अच्छा साफ भी हो जाता है और फिर मेहनत भी कम पड़ती है। अब सर्दी का टाइम तो पोछा फिर मैं नहीं लगाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई रिशु को नहला के, क्योंकि रिशु जाग गया था। इसको मैंने दूध दे के और फिर थोड़ी देर इसको रेस्ट कराया। रेस्ट कराने के बाद मैंने इसको नहला दिया। तो इससे ना सुबह सुबह बच्चे नहा लें तो फिर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, क्योंकि बच्चों को ना शाम टाइम जैसे लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी कितने भी नहला दो कोई नुकसान नहीं करेगा, और लेट हो जाओ तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है। फिर मैंने सोचा इसको जल्दी जल्दी से कपड़े पहना दूँ, तो मैं क्रीम वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि मैं बॉडी में लगा देती हूँ, थोड़ा मॉइस्चर रहता है। बच्चों को तो बॉडी भी सही रहती है। फिर मैंने इसको उड़ाती भी जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सर्दी ना लग जाए। और यहाँ ये ना बुक मांगने लगा, तो मैं इसको बुक दे दी और उसके बाद मैं इसको पहना दे रही हूँ कपड़े। और इस पे मैं ना इसको इनर डाल देती हूँ, और इनर डालने से ना ये अभी कपड़े नहीं पहनता है वुलन वाले, क्योंकि पता नहीं इसको क्या चिड़चिड़ी होती है कि कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेगा। तो मैंने सोचा कि अगर ये स्वेटर ऊपर से नहीं भी पहनेगा ना, तो इसके इनर पहने रहेगा तो इतना ठंडा नहीं इसको लगेगा। इसकी वजह से मैं इसको इनर पहना देती हूँ। और फिर अब तो ठंडा मौसम होने ही लगा है। और कपड़े पहनाने के बाद मैंने इसको सॉक्स भी पहना दिए, क्योंकि बच्चे शूज इतना नहीं ध्यान देते हैं। बच्चे तो नीचे उतर जाते हैं, तो फिर हम ही लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर सॉक्स पहने होगा तो इतना ठंडा नहीं लगेगा फर्श। अगर तो यहाँ रिशु को मैंने दे दी बुक, और ये थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने लगा। कभी कभी ना इसका मन आ जाता है कि मैं पढ़ लूँ, तो इसको दिखाई पड़ जाए तो ये ले लेता है कि मम्मा बुक दे दो मुझे, ऐसे करके। तो ये जब तक लगा है अपनी बुक में, तब तक मैंने सोचा कि चलो कपड़े निकाल देती हूँ। और ये आज मैंने मशीन में कपड़े नहीं डाले, क्योंकि ये कुछ न्यू कपड़े थे और कुछ कलर छोड़ने वाले कपड़े थे, तो उसकी वजह से मैंने सोचा इसको हाथ से धुल देती हूँ। तो मैं यहाँ हाथ से धुलने लगी, तो हस्बैंड बोल रही कि मशीन में डाल दो, कि जो जांद निकल रही हूँ वो डाल दो वैसे हाथ से निकाल के। तो मैंने सोचा कि मैंने कि थोड़े क्या मतलब अब सभी डाल देती हूँ जो भी निकल रहे, क्योंकि कपड़े एक दूसरे में कलर लग जाए ना तो फिर वो पहनने लायक नहीं रहते हैं। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि हाथ से ही निकाल देती हूँ। और आज कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, आजकल करते करते कपड़े बढ़ ही जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा आज इनको डाल ही देती हूँ, सूख ही जाएंगे एक दो दिन में, क्योंकि मेरे यहाँ धूप नहीं आती है। तो आज मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी, तो उसमें कपड़े भी नहीं थे बाहर। तो मैंने सोचा ये धुल के डालेंगे ना तो इनको अच्छे से जगह मिल जाएगी सूखने की, तो वही मैं हाथ से धुलने लगी।
और यहाँ मेरे कपड़े ना बहुत ज्यादा हो गए थे, और जब धुलो ना और कुछ टाइम बाद हाथ से धुलो तो ना कपड़े इतने ज्यादा लगते हैं धुलने में कि आज इतने ज्यादा कपड़े हो गए, तो उसकी वजह से। लेकिन कभी धुलने तो पड़ ही जाते हैं, जब कलर वगैरह छोड़ते हो तो कपड़े धुलने पड़ जाते हैं। फिर मैं यहाँ कपड़े फैलाने लगी, तो मैंने सोचा कि और इनको ना मैंने मशीन में ड्राई कर लिया, तो उसकी वजह से फिर ये सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ कपड़े फैलाने लगी, तो मैंने ये फैला देती हूँ तो ये सूखते रहेंगे कपड़े, उसके बाद कुछ और काम देखूंगी। तो कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई किचन में, तो किचन में मैंने अपने लिए खाना बनाने लगी, क्योंकि मैंने पराठे थे तो इसकी वजह से पराठे ठंडे नहीं खाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा वैसे अजीब से लगते हैं ठंडे पराठे। तो मैं सोचा कि मैं अपने लिए दोबारा सेक लूँगी, तो मैंने रख दिए थे। तो मुझे अभी भूख लगी, तो मैंने सोचा इनको सेक लेती हूँ, ऐसा हो जाता। और फिर मैं फ्री भी हो गई थी सारे कामों से, तो अभी मैं खा लूँगी, उसके बाद रिशु को ले जाऊँगी घुमाने। तो पार्क में घुमा देती हूँ, इससे ना इसको धूप भी लग जाती है और थोड़ा खेल भी लेता है दिन में। अब तो शाम का टाइम नहीं है कि घुमाने का। तो तो यहाँ मैं रिशु से बात भी करती जा रही हूँ, ये ना घूमने का नाम सुन के पार्क का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि मम्मा घूमने चलना है पार्क में। तो इसको बातों में लगाए रहो तो ये फिर मोबाइल वगैरह कम देखता है, और जब मैं थोड़ा सा फ्री टाइम हो जाती हूँ तो मैं इससे बात कर लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से बातों में लगा रहता है। उसके बाद ये आ गया मेरी गोद में, तो मैंने कि बच्चे ही होते हैं, बच्चों का मन आ जाता है कभी कभी, और इसको अभी तो खेलता रहता है, तो इतना परेशान कभी कभी कर लेता है, ज़्यादा नहीं करता है परेशान। तो इसके बाद फिर मैं खाना वगैरह मेरा बन गया, और मैं फिर खाना खाने के बाद मैं रिशु को घुमा लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।